गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, मैं रोशन प्रताप सिंह आप सभी लोगों का यूट्यूब चैनल आरपी कैंपस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम टाइम एंड वर्क के टाइप 5 के क्वेश्चन को करेंगे। इस टाइप 5 में आपको अल्टरनेट डेज बेस्ड क्वेश्चन होगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि ए किसी कार्य को 12 दिन में और बी उसी कार्य को 18 दिन में कर सकता है। एक कार्य स्टार्ट करता है और वे बारी बारी से कार्य करते हैं। तो बताइए कार्य कितने समय में या कितने दिनों में समाप्त होगा। बात क्लियर है आप लोगों को? क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक बार वीडियो स्टॉप करिए, क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए और उसको एक बार अपने से खुद से लगाइए, उसके बाद ही इसके सोल्यूशन पाइए। जो पहली बार ये वीडियो देख रहा है टाइम एंड वर्क का पार्ट 5, आप लोग क्या करिए कि इसके डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही आपको टाइम एंड वर्क के सारे पार्ट के वीडियो मिल जाएंगे। उसे आप पहले देखिए फिर इसे देखिए तो ज्यादा समझ में आएगा वीडियो। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए कहा गया ए किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है, बी कितने दिन में कर सकता है, 18 दिन में। ये आपका क्या है तो कहेंगे समय है। ये हमारा टाइम दे रखा है, दोनों का एलसीएम 12 18 का 36। तो ये हमारा क्या होता है टोटल वर्क यानी कुल कार्य, टोटल वर्क लिख लेते हैं। सिंपल सी बात है। अब 12 से जब 36 को डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा 3 मिलेगा, 18 से डिवाइड करेंगे 2 मिलेगा। ये आपका क्या होता है तो ये बोलेंगे क्षमता होता है, यानी इसे बोलते हैं इफिशियंसी। और ये आपका टाइम है, ठीक है। अब देखिए पहले दिन ए कार्य करने आएगा तो ए का 1 डे वर्क निकाल लेते हैं। 1 डे वर्क। तो आप बताइए, आप लोग खुद बताइए कि अगर ए एक दिन में कार्य करेगा तो कितना कार्य करेगा। तो आप बताएंगे सर कार्य बराबर होता है समय गुणे क्षमता, यानी कि ए के एक दिन का कार्य। तो कार्य बराबर क्या होता है तो समय गुणे क्षमता होता है। तो समय कितना है एक दिन का, क्योंकि एक दिन का कार्य निकालना, समय कितना 1 दिन है। और क्षमता कितनी है, ए कार्य कर रहा है तो क्षमता है 3। तो कितना कार्य करेगा एक दिन में तो कहेंगे 3 कार्य करेगा। उसी प्रकार बी के 1 डेज का वर्क निकाल लेते हैं। 1 डे वर्क, ठीक है, यानी बी के एक दिन का कार्य। तो बी के एक दिन का कार्य निकालेंगे तो 1 गुणे क्षमता कितनी है 2, तो कितना हो जाएगा 2। अच्छा ये देखिए, देखा जाए ए एक दिन में 3 कार्य, बी एक दिन में 2 कार्य कर लिया। दोनों को मिला दिया जाए यानी ए प्लस बी कितना हो जाएगा 2 डेज वर्क। कितना हो गया 2 डेज वर्क। तो कहेंगे सर 3 और 2 हो गया 5, यानी कि ए प्लस बी के 2 दिन का कार्य हो गया कितना 5, यानी इन्होंने 2 दिन तक कार्य किया तो 5 कार्य किया। अच्छा इसके बाद आगे क्या करेंगे, अब हमें क्या करना है, अब ये 36 कार्य करवाना है इन दोनों से, वो भी एक एक दिन पर, यानी एक अल्टरनेट डेज पे। तो अब ये एक दिन और एक दिन कार्य करते हैं तो 2 दिन में इन दोनों के द्वारा किया गया कार्य 5 है, लेकिन करना 36 है। तो अब 36 के नियर अबाउट आप क्या करेंगे, देखिए अब 5 में कोई ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई कर दीजिए जो 36 के नियर अबाउट आ जाए। उससे अधिक नहीं होना चाहिए, उससे कम होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अगर हम 5 में 7 से गुणा करा दे तो 35 होगा। अगर 8 से गुणा कराएंगे तो उससे अधिक हो जाएगा ना, उससे कम ही होना चाहिए, ठीक है। अब इसी 7 से आप यहां भी गुणा कराएंगे तो a प्लस बी। अब देखिए जब 7 से गुणा होगा तो 2 गुणे 7 कितना हो जाएगा 14 डेज। अब इसका मतलब आपको समझ में आ जाएगा 14 डेज वर्क, यानी 14 दिन के कार्य। a प्लस बी के 14 दिन का कार्य बराबर 35। इसका मतलब ये हुआ a प्लस बी ने साथ में मतलब एक एक दिन करके 14 दिन तक कार्य किया तो इन्होंने 35 कार्य कर लिया। तो हमारे पास बचा हुआ कार्य कितना है, ठीक है, यानी रिमेनिंग वर्क हम देख लेते हैं कितना हुआ हमारे पास बचा हुआ कार्य। अच्छा आप समझिए हमारे पास कुल कार्य कितना था 36 था। इन्होंने किया कितना तो ए और बी ने एक एक दिन करके 14 दिन में 35 कार्य कर लिया। तो बचा कितना तो कहेंगे 1 कार्य बचा। अब ये 1 कार्य कौन करने आएगा, तो 14 दिन तक कार्य कंप्लीट हो गया ना, फिर 15वें दिन कौन आएगा आप खुद सोचिए। तो कहेंगे ए आएगा। क्यों, क्योंकि पहले दिन ए है तो दूसरे दिन बी, तीसरे दिन ए, चौथे दिन बी, 5वें दिन ए, 6वें दिन बी। तो आप इस सिंपल सी बात ऐसे समझिए कि पहला दिन ए है, ठीक है, तो जो पहला दिन होता है वो आपका होता है कौन सा विषम दिन यानी ऑड डेज। अच्छा दूसरा दिन क्या होता है तो कहेंगे ये सम में होता है यानी इवेंट डेज होता है, सम दिन होता है। उसी प्रकार जो
15 होता है, यानी 15 दिन होता है, या 15वें दिन की बात करें, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, वो कहेंगे सर वो 15वां दिन जो होगा वो ऑड डे होगा, यानी कि विषम दिन होगा। विषम दिन पे काम करने कौन आ रहा है, ए आ रहा है, तो आप निकालेंगे ए द्वारा, ठीक है ना, ए द्वारा किया गया कार्य, यानी ए के टाइम कितना लगेगा। तो देखिए अब समझिएगा, एक कार्य करना है किसको, ए को, कार्य कितना करना है, एक करना है ना, बचा हुआ कार्य ए को करना है। अब ए करेगा तो ए की एफिशिएंसी कितनी है 3, तो हो जाएगा 1/3 डेज। तो देखिए अब 14 दिन के बाद जब 15वें दिन कार्य करने जाएंगे तो 15वें दिन पूरा कार्य नहीं होगा, 15वें दिन का 1/3 दिन काम होगा, बस ये कह सकते हैं, यानी 15वें दिन टोटल वर्क नहीं होगा, यानी हमारा कुल समय कितना हो गया, कुल समय टोटल टाइम, तो कहेंगे 14 दिन पहले लगा था, अभी 1/3, यानी 15वें दिन में 1/3 ही लगा, 15वां पूरा दिन नहीं लगा है, ठीक है, तो कहेंगे टोटल समय लगा 14 से 1/3 दिन का, ठीक है ना, 1/3। नंबर 2 आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, ए और बी अलग अलग काम करते हुए किसी काम को क्रमशः 9 दिन तथा 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि वे बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं और एक काम शुरू करता है तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। देखिए क्वेश्चन वहां पे दिया गया है, ठीक है, उसमें क्या है, ए कार्य करता है 9 दिन में और बी कार्य करता है 12 दिन में, दोनों का निकाल लीजिए आप एलसीएम। 9 और 12 का एलसीएम 36, 36 से 9 4 बार में, 12 से 9 कितने बार में, सॉरी 12 से 36 3 बार में। अच्छा अब देखिएगा, पहले ए कार्य करने आएगा तो ए के एक दिन का कार्य निकाल लेते हैं, ठीक है ना, एक दिन का कार्य निकाल लेंगे तो कार्य बराबर समय गुणे क्षमता, ए की क्षमता कितनी है 4, तो कितना करेगा कार्य एक दिन में 4 कार्य करेगा, ठीक है, ए 1 डेज वर्क इक्वल टू 1 × 4 इक्वल टू 4। तो अब आगे दूसरे दिन कौन आएगा, बी आएगा, तो इसके भी एक दिन का कार्य निकाल लेते हैं, एक दिन का कार्य यानी कि बी 1 डे वर्क इक्वल टू टाइम इंटू एफिशिएंसी, यानी समय कितना एक दिन का, और बी की एफिशिएंसी क्षमता कितनी 3, कितना कार्य करेगा 3 कार्य कर लेंगे। अच्छा ये देखिए, अब ये दोनों ने एक दिन ये कार्य किया, एक दिन ये कार्य किया, तो इन दोनों ने देखा जाए तो 2 दिन में कितना कार्य कर लिया, ए प्लस बी के 2 दिन का कार्य, यानी ए प्लस बी 2 डेज वर्क, 2 दिन का कार्य बराबर कितना हो जाएगा 4 और 3 7। अच्छा देखिए अब 2 दिन में 7 कार्य किया तो पहुंचना कहाँ है 36 पे, किया 7, तो 7 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें जो इसके नियर अबाउट आ जाए, तो कहेंगे सर 5 से गुणा कर देते हैं, तो 7 × 5 कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, उसी 5 से यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका समय भी 5 गुना हो जाएगा, तो ए प्लस बी के 5 × 2 10, यानी 10 दिन का कार्य कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, यानी कि a प्लस बी 10 डेज वर्क इक्वल टू 35। अब हम इसके आगे कैलकुलेट करेंगे, देखिए अब तो इन्होंने a प्लस बी दोनों का दिखाया गया, 10 दिन में इन्होंने कार्य कर लिया 35। अब 11वें दिन कौन आएगा, a आएगा कार्य करने, ठीक है, क्योंकि 10वें दिन b आया होगा तो 10 दिन में टोटल 35 कार्य। अच्छा 11वें दिन a आएगा तो बचा हुआ कार्य क्या है वो निकाल लीजिए, आप यहां से निकालेंगे रिमेनिंग वर्क, बचा हुआ कार्य, तो कितना है 36 कार्य है, उसमें से हो चुका है 35, तो बचा कितना, तो कहेंगे 1 बचा, और ये 1 कौन करेगा, ए करेगा, क्योंकि अगले दिन 1 आएगा, कौन से दिन 11वें दिन, तो ए का समय निकाल लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, एक कार्य बचा है और क्षमता ए की कितनी है 4 है, तो कितना समय लगेगा 1/4 डेज, यानी कि ये एक कार्य करने में एक को 1/4 समय लगेगा या दिन का समय लगेगा, ठीक है ना। अच्छा अब कुल समय निकाल लेते हैं, कुल समय टोटल टाइम कितना हो जाएगा, तो कहेंगे अभी तक जो 35 कार्य हुआ उसके लिए 10 दिन का समय लगा, प्लस जो 36वां कार्य हुआ, ठीक है ना, ये जो एक कार्य बचा था इसको करने में 1/4 समय लगा, तो टोटल कार्य करने में समय लग गया 10 से 1/4 दिन का। बात समझ में आ गया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि ए, बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 20 दिन, 30 दिन तथा 60 दिन में खत्म कर सकते हैं, तो ए कितने दिन में काम खत्म करेगा यदि बी तथा सी प्रत्येक तीसरे दिन में उसकी सहायता करेंगे। तो कहने का मतलब
कि देखिए ए तो कार्य कर रहा है, लेकिन तीसरे दिन बी और सी उसके साथ फिर आ जा रहा है कार्य करने के लिए, ठीक है ना, यानी कि वो बी और सी तीसरे दिन ही जुड़ेंगे, फिर अगले बार जब कार्य करेगा तो छठवें दिन, फिर 9वें दिन, फिर 12वें दिन, इस तरह से वो जुड़ के कार्य करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को लगाते हैं। ए 20 दिन में और बी 30 दिन में और सी कितने दिन में, 60 दिन में कर सकता है। इनका क्या निकालेंगे हम, एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 20 से 3 बार में, 30 से 2 बार में, 60 से 1 बार में। देखिए अब एक कार्य करने आएगा तो ए का 1 डेज वर्ग निकाल लेते हैं, यानी ए की एक दिन का कार्य निकाल लेते हैं। तो कार्य 1 और क्षमता कितनी, 3, ठीक है। फिर अगले दिन आएगा, यही कार्य करने आएगा दूसरे दिन भी, तो 1 डेज वर्ग निकाल लेते हैं। तो ये भी 1 × 3 हो जाएगा, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3। अब देखिए तीसरे दिन ये देखा पहले दिन है ना फर्स्ट डेज, और ये क्या है सेकेंड डेज, ये क्या है थर्ड डेज। आ जाते हैं थर्ड पे। थर्ड डेज पे क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी तीनों आ जाएंगे। तो इनके क्या करेंगे, 1 डेज आए, यानी कि तीसरे दिन का कार्य निकाल लेते हैं। तो समय तो 1 ही है एक दिन का, गुणे अब तीनों मिल जा रहा है, तीनों की क्षमताएं ऐड हो जाएंगी। तो क्षमता क्या है, 3 2 5 1 6। देखिएगा ए का 3, बी का 2, सी का 1, कितना हो जाएगा 6। तो टोटल कितना हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा, ठीक है। अब इनको अगर हम देखेंगे, ठीक है, कि इनका टोटल वर्क, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी ने कितने दिन, 1 2 3 यानी 3 डेज वर्क, 3 दिन का कार्य कितना निकला, तो कहेंगे 6 3 9 और 3 कितना हो जाएगा 12, यानी कि तीनों का 3 दिन का जो कार्य निकल के आया 12 कार्य निकल के आया, लेकिन करना कार्य कितना है, इसको 60 करना है। यानी 12 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि 60 के नियर अबाउट या 60 ही मिल जाए। तो 12 में 5 का गुणा कराते हैं तो हो जाता है कितना, 60 हो जाता है। तो यहाँ भी क्या करेंगे, 5 से ही गुणा कराएंगे। तो आप कहेंगे ए प्लस बी प्लस सी के 5 × 3 क्या हो जाएगा 15 डेज वर्क, यानी 15 दिन का जो कार्य होगा वो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो आप कहेंगे कि कार्य खत्म होने में, कहेंगे कार्य खत्म होने में कुल कितने दिन का, 15 दिन का समय लगा, ठीक है। कार्य खत्म होने में कुल कितने दिन का समय लगा, 15 दिन का समय लगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, जो कि आपको दिखाई दे रहा है। गंगा किसी कार्य को 8 घंटे में कर सकती है और सरस्वती उसी कार्य को 12 घंटे में कर सकती है, और दोनों बारी बारी से काम करते हैं। गंगा ने 9 बजे कार्य स्टार्ट किया तो कार्य समाप्त होने में कुल कितना समय लगेगा, या कितने बजे कार्य समाप्त होगा। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। गंगा का 8 दिया गया, सरस्वती का 12 घंटे दिया गया, दोनों का हम एलसीएम निकालेंगे। पहला काम हो जाएगा 24, 8 से कट जाएगा 3 बार में, 12 से कट जाएगा 2 बार में, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब हम निकालेंगे गंगा के 1 आवर वर्क, गंगा के 1 घंटे का कार्य। तो वर्क इक्वल टू टाइम इंटू इफिशिएंसी, कितना किया कार्य, 3 किया कार्य। फिर सरस्वती के 1 आवर का वर्क निकालेंगे, 1 आवर्स वर्क, तो कितना हो जाएगा 1 इंटू इफिशिएंसी 2, कितना हो जाएगा ये आपका, तो कहेंगे 2 वर्क हो जाएगा। अच्छा, ये दोनों ने कार्य कितना किया, तो गंगा प्लस सरस्वती ने 2 आवर तक वर्क किया, 2 घंटे तक क्या किया, कार्य किया। तो कितना कार्य किया, तो 3 + 2 5 कार्य किया। करना कितना है आपको, 24। तो 5 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करेगी 20 के नियर अबाउट आ जाए, तो आप कहेंगे 4 मल्टीप्लाई करें, 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 25, जो कि उससे अधिक हो जाएगा, उससे कम ही हमको लाना है। 5 × 4 कितना हो जाएगा 20। अच्छा, ये 20 वर्क कितने समय में हुआ, 4 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये हो जाएगा गंगा प्लस सरस्वती जब 8 घंटे कार्य करेंगी तो कितना कार्य होगा, 20 कार्य होगा। करना कितना है 24। तो अब हम निकाल लेते हैं हमारे पास रिमेनिंग वर्क कितना है, बचा हुआ कार्य कितना है। तो 24 में से 20 हमारा कार्य हो चुका है, तो बचा कितना, 4 कार्य बचा। अब कौन कार्य करने आएगी, तो देखिए ये 8 घंटे में 20 कार्य हो चुका है, ठीक है। तो कार्य इस 8 घंटे में कार्य लास्ट 8वें घंटे कौन की होगी, सरस्वती की होगी। तो अब कौन करने आएगा, गंगा करने आएगी। तो गंगा जब कार्य करने आएगी तो गंगा के क्या करेंगे, 1 आवर का वर्क निकालेंगे, जो आपने, ठीक है, 1 आवर्स वर्क जो कि आपने पीछे निकाला है ना, यहाँ पर कितना आया था 3 आया था। तो 4 में से अगले जब 9वें घंटे में कार्य होगा तो कितना कार्य होगा, 3 हो जाएगा। तो अब फिर बाद में कितना बचेगा, तो कहेंगे 4 में से फिर 3 वर्क हो गया तो बचा 1। अब कौन आएगी अगले घंटे, तो अगले घंटे फिर आएगी सरस्वती। तो सरस्वती का टाइम निकाल लेते हैं कि सरस्वती, देखिए अब सरस्वती 2 कार्य कर सकती थी ना, बचा कितना, 1 ही बचा है। तो अब निकालेंगे 1 इसकी टाइम, ठीक है ना, इसका टाइम निकालेंगे ना। तो वर्क कितना है 1 और इफिशिएंसी कितनी है 2 हो जाएगी। तो कितना हुआ 1/2 आवर,
ठीक है, या आप बोल सकते हैं 30 मिनट, आधे घंटे ना। तो अब टोटल टाइम कितना लगा, कुल समय, टोटल टाइम, कुल समय निकालिए। तो 8 घंटे यहाँ लगा, प्लस 1 घंटे गंगा ने आगे लिया, प्लस अभी 1/2 है 9 होल 1/2, या कह सकते हैं 9 होल 1/2 या 9.5 घंटे। अच्छा देखिए, अब हम समय तो निकाल लिए ना, लेकिन अब पूछा गया है कि कार्य कितने बजे समाप्त हुआ। तो कार्य कितने बजे समाप्त हुआ, तो उसका टाइमिंग देखिए 9 बजे जब कार्य स्टार्ट हुआ था, समझिएगा यहाँ बात ध्यान से कि 9 बजे जब कार्य स्टार्ट हुआ था तो उस समय AM हो रहा था, सुबह था ना। अच्छा 9 घंटे बाद यानी 9.5 घंटे बाद कार्य कंप्लीट हुआ। तो अगर इसमें 9:30 जोड़ दे तो कितना हो जाएगा 18:30, ठीक है, ये सुबह की बात थी। तो 18:30 कब होता है, शाम को होता है, यानी PM पे होता है। तो 24 घंटे की घड़ी में 18:30 जब बजता है तो उसे 12 घंटे की घड़ी में क्या बोलते हैं, तो कहेंगे 6:30, क्योंकि अगर यहाँ से 12 घंटे माइनस करेंगे, ठीक है, तो कितना आएगा 6:30, यानी कि ये सभी लोग जानते हैं 6:30। अब ये कब होगा, PM होगा, क्योंकि सुबह ये था, तो अब 6:30 कब होगा, शाम, यानी शाम को 6:30 बजे कार्य क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं, और ये क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल अलग तरीके का है। इसको आप लोग वीडियो को स्टॉप करके एक बार खुद से ट्राई करें, तभी आप इसका सलूशन देखें। बिल्कुल ये क्वेश्चन मजा आने वाला है इस क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए देखिए, A किसी कार्य को 12 दिन में और B उसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है। यदि दोनों मिलकर 5 दिनों तक कार्य करते हैं तो शेष कार्य C द्वारा 3 दिन में पूरा किया जाता है। तो अतः C अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो कहने का मतलब है कि देखिए A उस कार्य को 12 दिन में करता है और B कितने दिन में करता है, 20 दिन में करता है। दोनों का हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, जो कि हो जाएगा 60, 12 से 5 बार में, 20 से कितनी बार में, 3 बार में। और ये और B कहा ना, A और B दोनों मिलकर 5 दिनों तक कार्य करते हैं, उसके बाद C उस कार्य को 3 दिन में समाप्त करता है, यानी जो बचा हुआ कार्य है वो C 3 दिन में समाप्त करता है। देखिए कहीं भी C का नाम नहीं लिया गया है, ना ही C के बारे में दिया गया है। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको कराया नहीं है, ये क्वेश्चन हम आपको कराएंगे, तो समझिएगा इस बात को, ठीक है। अब समझिएगा कि अगर C नहीं दिया है तो कैसे लगाया जाएगा। तो पहले आप ये निकाल लीजिए A प्लस B के 5 दिन का कार्य, यानी A प्लस B, ठीक है, 5 डेज वर्क। A प्लस B के 5 दिन का कार्य कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 5 गुणे 5 3 8, 8 5 40, यानी 5 दिन में इन्होंने 40 कार्य किया। तो रिमेनिंग वर्क कितना बचा, तो कहेंगे 60 कार्य था, 40 हो चुका, बचा 20। अब ये 20 कौन करेगा, C करेगा। यानी रिमेनिंग वर्क जो है वो C 3 दिनों में कंप्लीट करता है। यानी कि अब समझिएगा आगे क्या क्या दिया गया है। आपको पता है वर्क कितना है, 20 है। समझिएगा बात क्या क्या दिया गया, वर्क कितना है 20, कौन करेगा, C करेगा। अच्छा, और C ने टाइम भी बता दिया गया कि C के लिए टाइम 3 डेज का है। C के लिए क्या है, टाइम 3 डेज है, क्योंकि ये जो कार्य है, जो बचा हुआ कार्य C 3 दिन में कंप्लीट कर लेता है। तो अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए C की इफिशियंसी। क्या चाहिए, C की इफिशियंसी चाहिए, जो कि हमें नहीं पता है। तो हम निकालेंगे C की इफिशियंसी। तो C की इफिशियंसी क्या हो जाएगी, यानी क्षमता। तो वर्क कितना 20, टाइम लगा 3, यानी जो इसकी क्षमता होगी वो 20/3 हो जाएगी। तो C अगर अकेले कुल कार्य को करे, C यदि अकेले कुल कार्य को करे तो कितना समय लगेगा, यानी C का टाइम निकाल लेते हैं। तो टाइम कार्य कितना है, 60 है, कार्य कितना है 60 है, और क्षमता कितनी है C की 20/3 है। अब इसे कैलकुलेट कर देते हैं, 3 का गुणा हो जाएगा, यानी 60 गुणे 3/20, 20 से 60 कट जाएगा, 3 बार में 3 गुणे 3 9, यानी कि आप कहेंगे 9 दिन में C अकेले कार्य कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। आपने टाइम एंड वर्क के टाइप 5 के क्वेश्चन को देख लिया, जो कि कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग टाइप 6 के क्वेश्चन में मैन वुमेन के देखेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।